तो दोस्तों, आज की मूवी की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं एक डेव नाम का अमेरिकन सोल्जर जो अपने बैकअप के देर होने पर अकेला ही एक बिल्डिंग में चला जाता है, जहां वह कुछ लाशों को चेक करता हुआ आगे बढ़ता है। आगे जाने पर उसके हेलमेट में लगी स्पेक्ट्रल विजन गॉगल से एक एनर्जी जैसी चीज को देखता है। फिर वह अपनी नंगी आंखों से उस एनर्जी को देखने की कोशिश करता है, मगर वह नहीं दिखती। और जैसे ही डेव अपना स्पेक्ट्रल विजन लगाता है, वैसे ही वह एनर्जी उसके आर पार हो जाती है, जिससे डेव वहीं मारा जाता है। फिर हम क्लेन नाम के एक बंदे को देखते हैं जो पेशे से एक वेपन डिजाइनर होता है। वह एक लेबोरेटरी में एक नए वेपन को टेस्ट कर रहा होता है जो एक बर्फ को डायरेक्ट पानी में बदल देता है। वहां पर मौजूद अमेरिकन आर्मी ऑफिसर उस वेपन को जीवों पर टेस्ट करने के लिए कहते हैं, मगर क्लेन यह सुनकर हैरान होता है और कहता है कि यह सिर्फ डिफेंस के लिए है। फिर हम देखते हैं मोल्डोवा में यूएस आर्मी बेस कैंप को, जो रशियन द्वारा कब्जाए गए जगहों को छुड़ाने में मदद के लिए आए होते हैं। वहां हम देखते हैं जवानों के साथ क्लेन पहुंचता है और एक ओल्डेन नाम के आर्मी जनरल से मिलता है। वह उसे बेस कैंप के अंदर ले जाता है और वहां एक सोल्जर द्वारा रिकॉर्डेड फुटेज को दिखाता है। क्लेन उस फुटेज में एक एनर्जी को नोटिस करता है जो अदृश्य होती है। फिर वह आर्मी जनरल क्लेन को एक लेडी ऑफिसर से मिलाता है जिसका नाम फ्रेंड मेडिसन होता है। वह उन दोनों को एक सेंसिटिव कंपार्टमेंट इंफॉर्मेशन एरिया में ले जाती है। क्लेन वहां डेव के स्पेक्ट्रल गॉगल्स द्वारा रिकॉर्डेड फुटेज को देखता है जिसमें एक इनविजिबल जैसी चीज डेव के आर पार होकर उसकी जान ले लेती है। फिर मेडिसन उस एनर्जी जैसी चीज के बारे में बताती है और कहती है कि यहाँ के लोकल लोग उस स्पिरिट जैसी चीज को आरात्रे कहकर बुलाते हैं, और अपना सुझाव रखती है कि वह कोई स्पिरिट नहीं है, वह एक एलियन हो सकता है। फिर जनरल ऑलैंड कहते हैं कि शायद यह कोई रशियन द्वारा बनाया गया एक सूट हो जो लोगों को बिना दिखाई दे हुए मार रहे हो। तभी क्लेन बोलता है कि अगर यह कोई सूट मानव पहना है तो गोली इसके आर पर कैसे चली गई। तभी मेडिसन क्लेन को कहती है कि तुम ही पता लगाओ कि यह क्या चीज है। इस पर क्लेन बोलता है कि यह पता लगाने के लिए उसे उस स्पिरिट के एक क्लियर फुटेज की जरूरत है। आगे हम देखते हैं कि क्लेन एक टैंक पर होता है और तभी कुछ सोल्जर क्लेन से बातें करते हैं। उसी बीच मार्को नाम का एक बंदा वहां आ जाता है जो उन सोल्जरों का कैप्टन होता है। वह बताता है कि इन्होंने ही स्पेक्ट्रल गॉगल्स कैमरा को डिजाइन किया है। फिर हम देखते हैं कि क्लेन और मेडिसन एक आर्मी ट्रक के साथ उस जगह को रेस्क्यू करने जाते हैं जहाँ पर स्पिरिट होते हैं। फिर सभी उस जगह पर पहुंचते हैं और अपने अपने पोजीशन के साथ आगे बढ़ते हैं। इधर क्लेन, मेडिसन और कैप्टन मार्को एक टैंक में सोल्जर के हेलमेट में लगे कैमरे द्वारा लाइव फुटेज को जज कर रहे होते हैं। सोल्जर को थोड़ी अंदर जाने के बाद उन्हें कुछ महसूस होता है। वह देखते हैं कि एक कंक्रीट के बाथटब से एक रोशनी आ रही होती है। फिर सभी सोल्जर उस बाथटब को घेर लेते हैं और उसे उठाते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक सोल्जर उसमें छुपा होता है जिसका नाम कमस्टॉक होता है। फिर उस ग्रुप के कैप्टन कमस्टॉक से उसकी टीम के बारे में पूछते हैं। कमस्टॉक बोलता है कि वह सभी मारे गए हैं और उनकी लाश ऊपर पड़ी है। फिर वह बोलता है कि वह इस बाथटब की वजह से ही बचा है और रात भर इसी टब में था। इधर हम टैंक में देखते हैं कि क्लेन को स्क्रीन में कुछ हलचल पता चलता है और तभी एक सोल्जर को हलचल वाले पोजीशन पर जाकर देखने को कहता है। और तभी हम देखते हैं कि उस स्पिरिट जैसी चीज को फिर कैप्टन मार्को उस सोल्जर से उस स्पिरिट को शूट करने को कहता है, मगर सोल्जर द्वारा चलाई गई सारी गोलियां उस स्पिरिट के आर पार हो जाती है। फिर तभी वह स्पिरिट उस सोल्जर को सर्जेंट डेव की तरह मार डालता है। फिर वह स्पिरिट एक एक करके सारे सोल्जर को मार रहा होता है। यह देखकर कैप्टन मार्को सभी को लौटने को कहते हैं। लौटने के दौरान हम देखते हैं कि कुछ सोल्जर कमस्टॉक को लेकर खिड़की से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, मगर इस बीच स्पिरिट वहां भी पहुंच जाते हैं और सभी को मारने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्लेन स्पेक्ट्रल कैमरा विजन द्वारा उस स्पिरिट को देखने की कोशिश करता है और तभी उसे एक स्पिरिट की क्लीन व्यू मिलती है जहां वह देखता है कि वह स्पिरिट मानव के आकार के होते हैं, मगर कोई और ही चीज के बने होते हैं। तभी कैप्टन मार्को टैंक से निकलकर एक आरपीजी मिसाइल से उस स्पिरिट पर हमला करते हैं, मगर उस स्पिरिट का बाल तक बाका नहीं होता। फिर वह स्पिरिट कैप्टन मार्को को मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि सभी सोल्जर भागकर टैंक में जाते हैं और वहां से निकलते हैं। निकलने के दौरान उनकी टैंक लैंडमाइन में चली जाती है जिससे एक धमाका होता है और उनकी टैंक पलट जाती है। फिर वह सभी टैंक से निकलकर एक फैक्ट्री की तरफ बढ़ते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद वह अपनी रिपोर्ट बेस को इन्फॉर्म करते हैं और अपनी सिचुएशन बताते हैं। फिर कुछ सोल्जर मिलकर उस हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा को ऊपर ले जाकर स्पिरिट को देखते हैं, जहां वह नोटिस करते हैं कि एक बुरादे जैसी चीज के वजह से वह अंदर नहीं आ पा रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर बताता है कि वह एक प्योर आयरन का डस्ट है जो आने के दौरान उसके हाथ में चुभ गया था। वह लोग समझ जाते हैं कि आयरन डस्ट उस स्पिरिट को कमजोर कर देती है। तभी क्लेन बोलता है कि इस फैक्ट्री में कोई तो है जो आयरन डस्ट को बिछाया होगा और वह जानता है कि स्पिरिट आयरन डस्ट से दूर रहते हैं। फिर सभी सोल्जर मिलकर खोजबीन स्टार्ट करते हैं। तभी एक रूम में जाते हैं जहां एक रेडियो बज रहा होता है। उस रूम में जाने पर पता चलता है कि वहां दो बच्चे छुपे पड़े हैं, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की होती है। वह दोनों भाई बहन होते हैं। भाई का नाम बोडगन और बहन का नाम सारी होता है। फिर मेडिसन उन दोनों बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए कहती है कि वह उनके दुश्मन नहीं है।
फिर मेडिसन सारी से उसी के लैंग्वेज में पूछती है कि क्या तुमने यह आयरन डस्ट बिछाया है। इस पर सारी जवाब देती है कि वह आयरन डस्ट उसके पिता ने बिछाया है। फिर मेडिसन उसके पिता के बारे में पूछती है। सारी जवाब देती है कि उसके पिता आयरन डस्ट बिछाने के दौरान उन स्पिरिट के हाथों मारे गए। फिर सारी मेडिसन और क्लेन को अपने पिता की लाश के पास ले जाती है और कहती है कि उसका भाई उसके पिता के बारे में नहीं जानता कि वह मर चुके हैं और उन्हें अपने भाई को यह सब नहीं बताने को कहती है। फिर क्लेन उसके पिता के पॉकेट में से एक नक्शा निकालता है जिसमें लिखा होता है मास्रो। फिर क्लेन पूछता है कि मास्रो क्या चीज है। इस पर सारी बताती है कि मास्रो एक डिस्ट्रिक्ट है जहां अरात्रे ने लोगों को मारना स्टार्ट किया था। आगे हम देखते हैं कि क्लेन, मेडिसन और कुछ सोल्जर मिलकर उस जगह से निकलने का प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी क्लेन फैक्ट्री में नोटिस करता है कि वहाँ बहुत सारे आयरन डस्ट हैं। तभी उसे आइडिया आता है कि क्यों ना इस डस्ट के मदद से हथियार बनाया जाए जो अरात्रे को रोकने में मदद करेगी। फिर हम देखते हैं कि सभी मिलकर उस आयरन डस्ट से बम और ग्रेनेड बनाते हैं। इधर क्लेन भी अपने हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा को एक सर्च लाइट में कन्वर्ट कर देता है जिससे वह अरात्रे को आसानी से ढूंढ सके। फिर अगली सुबह होती है जहां हम देखते हैं कि अरात्रे उस फैक्ट्री में घुसने का नया रास्ता ढूंढ लेते हैं। वह सब ऊपर से बिजली के खंभे पर चढ़कर आने की कोशिश करते हैं, मगर सभी लोग अपने हथियार के साथ फैक्ट्री से निकलते हैं और सेफ जगह पहुंचने की कोशिश में रहते हैं। क्लेन उस हाइपर स्पेक्ट्रल लाइट की सहायता से सभी को आगे बढ़ाता है, पर कुछ दूर जाने पर अरात्रे से उनका सामना होता है। फिर सोल्जर अपनी बनाई हुई आयरन डस्ट द्वारा हथियार से उन पर हमला करते हैं और यह हथियार कुछ हद तक उन्हें रोक रही थी, मगर कुछ ही देर में वहां बहुत सी संख्या में अरात्रे पहुंच जाते हैं और वह हथियार उन पर कम पड़ रही होती है। फिर सभी किसी तरह बचते बचाते भागकर एक बस में जाकर छुप जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वह स्पेक्ट्रल लाइट का बैटरी खत्म हो जाता है और यहाँ पर क्लेन अपनी पूरी आशा खो देता है कि अब वह बचकर भाग भी नहीं सकते। पर तभी वहाँ 2 टैंक आती है जिनमें काफी बड़ा स्पेक्ट्रल लाइट लगा होता है। फिर हम देखते हैं कि टैंक का स्पेक्ट्रल लाइट उन बिल्डिंग पर पड़ता है जहाँ देखते हैं कि बिल्डिंग अरात्रे से भरी पड़ी है। फिर सोल्जर्स उस बिल्डिंग को टैंक से उड़ा देते हैं। इधर सभी अरात्रे मिलकर टैंक पर हमला करते हैं और उनमें से आए सोल्जर को भी मारते हैं, मगर इसी दौरान सारी का भाई बोडगन अरात्रे के हाथों मारा जाता है और फिर सारे अरात्रे उनके तरफ बढ़ते हैं। पर तभी वहां हेलीकॉप्टर पहुंचता है। फिर सभी मिलकर हेलीकॉप्टर में जाते हैं, मगर क्लेन नोटिस करता है कि अरात्रे हेलीकॉप्टर के चलने की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं। तभी क्लेन शीशे में भरे आयरन डस्ट को तोड़ देता है जिससे हेलीकॉप्टर की हवा के प्रेशर से वह आयरन डस्ट अरात्रे को जाकर लगने लगती है और क्लेन हेलीकॉप्टर में बैठकर सभी के साथ वहां से निकलता है और सभी एक बंकर में जाते हैं जहां कई सारे सिविलियंस उस बंकर में होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सारी को ट्रीटमेंट किया जाता है क्योंकि भागने के दौरान उसका एक कंधा घायल हो गया था। इसी बीच क्लेन सारी से पूछता है कि तुम्हारे पिता क्या करते थे और उन्हें कैसे मालूम कि अरात्रे लोहे और कंक्रीट से दूर रहते हैं। इस पर सारी बोलती कि उसके पिता एक कंपनी के लिए सेरेमिक बनाते थे मास्त्रो में, जहां एक पावर प्लांट है और वहीं से अरात्रे आए हैं। फिर हम देखते हैं कि वहां जनरल ऑलैंड पहुंचते हैं अपने कुछ सोल्जर के साथ। फिर वो बताते हैं कि स्पिरिट ने उनके बेस पर हमला कर दिया था और वह किसी तरह से बचकर यहाँ आए हैं। ऑलैंड बताते हैं कि हमारा सारा हथियार उन स्पिरिट के सामने बेकार है और गुस्से में बोलते हैं कि हमें पता भी नहीं है कि हमारा सामना किस तरह के जीव से पड़ा है। तभी क्लेन कुछ सोचता है और उसे 5th स्टेट ऑफ मैटर याद आता है और जनरल और सभी सोल्जर को एक्सप्लेन करता है कि यह स्पिरिट 5th स्टेट ऑफ मैटर से बनी है। यह जीव बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट थ्योरी द्वारा बनाई गई है जो पूरी तरह से मैनमेड है। फिर वो बताता कि 5th स्टेट ऑफ मैटर आयरन और सेरेमिक जैसी चीजों को पार नहीं कर पाती, पर एक सोल्जर कहता है कि उनकी आकृति एक इंसानों जैसी क्यों है। इस पर क्लेन कहता है कि वह नहीं जानता कि कैसे वह इंसानी रूप में है, पर जो भी है यह एक मैनमेड वेपन है। फिर क्लेन प्लाज्मिक डिस्चार्ज वेपन बनाने की बात करता है जो स्टेट ऑफ मैटर को इंस्टेंट बदल सकता है, जैसे बर्फ को डायरेक्ट पानी में और पानी को डायरेक्ट भाप में, बिना कोई देरी के। फिर क्लेन सभी को बंकर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टिक्स और ब्लास्टिक जैसी चीजों को लाने को कहता है जिससे प्लाज्मिक डिस्चार्ज वेपन बनाया जा सके। फिर सभी सोल्जर मिलकर सामान को इकट्ठा करते हैं और पूरी रात जागकर सभी हथियार बनाने में जुट जाते हैं। फिर कुछ सोल्जर मास्रो के पावर प्लांट को देखते हैं जहां से वह सभी अरात्रे आए होते हैं। वह डिस्कस करते हैं कि उस पावर प्लांट में कैसे जाया जाए। फिर सभी हथियार तैयार करने और डिस्कशन के बाद वह सभी पावर प्लांट के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद एक ग्रुप नीचे उतरता है और प्लाज्मिक डिस्चार्ज वेपन को सामने आते हुए अरात्रे पर हमला करते हैं। यह हमला सक्सेसफुल होता है और तभी सभी मिलकर नीचे उतरते हैं और अरात्रे पर हमला करने लगते हैं। फिर हम एक प्लेन को देखते हैं जिसमें क्लेन और मेडिसन और उसके साथ कुछ सोल्जर उस पावर प्लांट के मेन एनर्जी सोर्स के अंदर जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि इंसानों को मॉलिक्यूल लेवल पर स्कैन करके उनका क्लोन बनाया जा रहा होता है। वह देखते हैं कि कुछ की स्कैनिंग चल रही होती है और कुछ की क्लोन बनाने की तैयारी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट द्वारा। वो दोनों अगले चैम्बर में जाते हैं जहां वह देखते हैं कि बहुत सारे बॉक्स में अरात्रे तैयार होते हैं। इधर सोल्जर को देखते हैं कि उन अरात्रे पर भारी पड़ रहे होते हैं, मगर हम देखते हैं कि वह अरात्रे दोबारा से रिफॉर्म होकर सोल्जर पर हमला करने लगते हैं।
और सभी को मारने लगते हैं। इधर क्लेन और मेडिसन अरात्रे की मेन एनर्जी सोर्स को ढूंढकर बंद करने का इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। फिर क्लेन उस मशीन को बंद करने के लिए आगे बढ़ता है और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उस मशीन के केबल को एक एक करके डिस्कनेक्ट करता है। और तभी बाहर चल रहे जंग में एक सोल्जर बड़ा धमाका करता है, जिससे पावर सोर्स में बना अरात्रे की चैम्बर टूट जाती है और सभी अरात्रे निकल जाते हैं। मगर तभी क्लेन उस पावर सोर्स मशीन का मेन लीवर उठाता है, जिससे वो मशीन बंद हो जाती है और हम देखते हैं कि सभी अरात्रे धीरे धीरे गायब होने लगते हैं, या कहो कि खत्म हो जाते हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि क्लेन और मेडिसन एक चैम्बर में जाते हैं, जहां वह देखते हैं इंसानों के नर्वस सिस्टम को, जो एक हाईटेक बॉक्स में बंद होते हैं। वह ना तो जिंदा होते हैं और ना ही मरे होते हैं। वह सब फंसे होते हैं और दर्द में होते हैं और उन्हें मशीनों द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फिर क्लेन उन सभी मशीनों को बंद करता है और उन्हें आजाद करता है। यह खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि सभी सिविलियंस को अपने अपने घर भेजा जाता है और क्लेन भी एक हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल जाता है और यह मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यह मूवी इंग्लिश में ही है और दोस्तों, जहां तक मेरी क्षमता थी इस मूवी को एक्सप्लेन करने की, वहां तक मैंने एक्सप्लेन करके आपके सामने रखा। बाकी अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।